साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। दिमाग से निकाल लोगे पाखंड और भ्रमजाल रूपी गंदगी, तभी सुधरेगी ज़िंदगी, और नहीं तो ज़िंदगी बर्बाद है। बेहतर मानो जीवन जीने के लिए पाखंड को त्यागिए, भ्रमजाल को काटिए, बन जाइए शुद्ध रूप से मानो। मानो बनकर ही स्वयं के साथ समाज और देश के परिवार के हित में काम कीजिए। आज का विषय है सत्य को जानना। सद्गुरु कबीर साहब की वाणी है कि साचा सौदा कीजिए अपने मन में जान, सांचे हीरा पाइए झूठे मूल्यवान। कबीर साहब कहते हैं कि सच्चाई के आधार पर चलने वाला व्यक्ति हीरा पाने का मतलब है कि जो भी काम करेगा सही मायने में उसका विकास होगा, उन्नति होगी, तरक्की होगी। अगर कहीं झूठ के रास्ते पर सत्य को, झूठ को अपना के अपना जीवन चलाएगा तो जो उसके पास मूलधन है उसका भी नाश हो जाएगा। अब एक उदाहरण के माध्यम से हम बताना चाहते हैं जिससे आपको समझने में आसान हो। जैसे कोई आया और उसने कहा कि हम सोना लेके आए हैं और मौजूदा मार्केट रेट 50,000 रुपये में 10 ग्राम सोने की कीमत है। उसने कहा हम 5,000 रुपये में दे रहे हैं, किसी को बताइए नहीं, ले लीजिए। आपने अकल नहीं लगाया, लालच में आ गए। लालच में आकर आपने पैसा दिया और सोना ले लिया। सोना लेके रखे हैं और आपके दिमाग में है कि हमें कभी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको बेचेंगे तो 50,000 नहीं 40,000 मिल जाएगा, 30,000 मिल जाएगा। हमने तो 5,000 लगाया है। ये आपके दिमाग में है। आपको पैसे की ज़रूरत आ गई, आप सोनार के पास गए तो जिस अज्ञानता में, जिस नासमझी से आपने सोना लेके रख लिया, उस नासमझी से सोनार आपको पैसा नहीं देगा। उसने सोना को आग में झोंकाया तो साबित क्या हो गया कि सोना नहीं, ये पीतल है। अब बताइए आपको कितना पैसा दे दे। तो कहने का मतलब है कि जब आप सही सोना के बजाय नकली सोना लालच में आपने रख लिया, ले लिया, तो इसीलिए आपका नुकसान हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि झूठे मूल्यवान, आपका मूलधन जो था वो भी गायब हो गया। दूसरी तरफ आप अंधेरे में जा रहे हैं, मोटी रस्सी पड़ी है, आप सच्चाई में क्या है वो रस्सी है, लेकिन आपने मान लिया कि अरे सांप, जैसे रस्सी को आपने सांप माना, आप भयभीत हुए, दुखी हुए। दूसरी तरफ सांप है और उसको आपने रस्सी मानकर पकड़ लिया। सच्चाई में वो सांप है लेकिन आपने रस्सी मानकर पकड़ लिया। अब जैसे आपने पकड़ा तैसे वो काटा, अब आप दुखी हो गए। तो कहने का मतलब है कि सुखी जीवन जीने का आधार है सत्य को सत्य मानिए, झूठ को झूठ मानिए, सत्य को अपनाइए और झूठी जितनी भी बातें हैं उसको त्याग दीजिए। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि सांचा सौदा कीजिए अपने मन में जान, कि अपने सच्चाई के आधार पर अपने जीवन को लगातार चलाने का आप प्रयास करें। इसलिए अब दूसरी साखी के माध्यम से कबीर साहब मानव समाज को ललकारते हुए जागरूक करने का प्रयास करते हैं कि कर वहियाँ बलया अपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे क्यों कर मरे प्यास। कि आप अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, सही दिशा में प्रयोग कीजिए। आप अपनी बाहुबल का प्रयोग कीजिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए। आप जो भी चाहेंगे आप करते जाएंगे, लेकिन आप बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, अपनी ताकत पर भरोसा नहीं रखते हैं। आप इधर उधर तमाम जगह मकड़ जाल में फंस जाते हैं, मूर्ति पूजा में, देवी देवता के चक्कर में, तमाम भगवानों के चक्कर में, और इसीलिए आप बराबर दुखी रहते हैं। कबीर साहब कहते हैं कर वहियाँ बले, आपने अपने बाहुबल का भरोसा रखिए, अपनी ताकत का भरोसा रखिए, अपने विवेक बुद्धि का भरोसा रखिए। सही जो काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलता जाएगा। दूसरे के भरोसे, दूसरे के आशा पे कि हे भगवान, हे देवी देवता,
काली माई, ये तमाम जो आप पचरा गा रहे हैं कहते हैं, उससे आपका कोई भला होने वाला नहीं है। इससे आपकी विवेक बुद्धि नष्ट होती है, आप कमज़ोर हो जाते हैं मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, आप दूसरे के भरोसे हो जाते हैं। इसलिए आपको विवेक बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, बराबर प्रयोग करना चाहिए, लगातार प्रयोग करना चाहिए, कदम कदम प्रयोग करना चाहिए। अब आपको एक उदाहरण के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि एक संत थे, वो नदी के किनारे एक कुटी बना के रह रहे थे। वहाँ पे कुछ लोग उनके भक्त आए, लोगों ने कहा कि साहब कुछ सुनाइए, हम लोगों को ज्ञान दीजिए। तो सत्संग करने लगे, समझाने लगे, बताने लगे। तो उसी में से एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा साहब हमको एक बात पूछना है। तो कहना हाँ पूछो। कहना ये बात आइए कि हम लोगों की मुक्ति कब होगी, अब मुक्ति कैसे होगी, इसका रास्ता बताइए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मुक्ति के लिए बात कर रहे हो कि मुक्ति कैसे होगी, तो देखो नदी के किनारे एक जानवर खूंटे से रस्सी से बंधा हुआ खड़ा है, देख रहे हो। सब लोग देखने लगे। और उसके बाद फिर कहीं देखो वो प्यासा भी है, पानी पीने के लिए बराबर प्रयास कर रहा है, लेकिन उसका मुंह पानी तक नहीं पहुंच पा रहा है, थक के हार के वो खड़ा हो जाता है। देख रहे हो? कहना हाँ देख रहे हैं। तो कहे दूसरी तरफ देखो कुछ जानवर झुंड बना के आ रहे हैं, और वो आए और पानी पी के संतुष्ट होकर चले गए। तो कहे कि दोनों जानवर हैं, एक तो छुट्टा है, वो स्वतंत्र रूप से प्यासा है, पानी पी के वो सब चले गए। दूसरा नदी के किनारे ही पशु है, लेकिन वो पानी नहीं पी पा रहा है। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि वो खूंटे से और रस्सी से बंधा हुआ है। इसलिए आप लोगों की मुक्ति तभी होगी जब आप पाखंड रूपी खूंटे को और भ्रमजाल रूपी रस्सी को त्याग देंगे, तभी आपका बेहतर जीवन हो सकता है, तभी आप बेहतर मानव जीवन जीने के रास्ते पर चल सकते हैं। इसलिए हर मनुष्य को विवेक बुद्धि को प्रयोग करना चाहिए, कदम कदम पे प्रयोग करना चाहिए, सही दिशा में प्रयोग करना चाहिए। अगर दिशा गलत हो जाएगी तो दशा तो खराब होनी ही है। जैसे किसी को, हर आदमी अनजान है, पूछता है कहीं नए जगह जाने पर, भाई हम फला जगह जाना चाहते हैं, बताने वाला अगर गलत बता दिया, आदमी उसी गलत रास्ते पर चल दिया, तो परिणाम तो गलत होना ही है। इसलिए पूछने वाले को भी जिम्मेदारी है कि एक के पूछने के बजाय दूसरे तीसरे से पूछ लिया। हर आदमी गलत बताएगा नहीं, इसलिए आपको इसीलिए कहता है जांचो परखो। आप जांच परख के जब कोई काम करेंगे तो सही बात पर, सही रास्ते पर चलेंगे, तो बेहतर जीवन, आप बेहतर सुखी जीवन जी सकते हैं। और अपने परिवार समाज के लिए, पड़ोसी के लिए, गांव समाज के लिए, हर एक के प्रति अच्छी सोच रखिए, अच्छी नीयत रखिए, सबको सही सलाह दीजिए, वो माने या ना माने। अगर आप सही सलाह देते हैं, सही राय देते हैं, उसी पर सब लोग चलते हैं, तो सभी लोग सुखी रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी पर विराम देते हैं। नमो बुद्धाय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। दिमाग से निकाल लोगे पाखंड और भ्रमजाल रूपी गंदगी, तभी सुधरेगी ज़िंदगी, नहीं ज़िंदगी बर्बाद है। बेहतर मानव जीवन जीने के लिए पाखंड को त्यागिए, भ्रमजाल को काटिए, बन जाइए शुद्ध रूप से मानव बनकर बेहतर मानव जीवन जीने के रास्ते पर चलिए। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।